पोनियन सेल्वन वन उर्फ PS1 वह फिल्म है जो अपने कलाकारों और कुशल और प्रतिभाशाली क्रू के लिए सुर्खियां बटोर रही है। PS1 जिसे मणिरत्नम के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है, आखिरकार कई वर्षों के संघर्ष, कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद दिन की रोशनी देख रहा है। सिनेमाई स्वतंत्रता के साथ साथ इतिहास का थोड़ा सा हिस्सा लेते हुए कलाकारों और चालक दल ने एक अद्भुत मैग्नम ओपस बनाने के लिए एक साथ आए हैं। कहानी के बारे में कुछ रोचक तथ्य है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नंबर 1, तमिल साप्ताहिक पत्रिका कल्की में 1950 और 1954 के बीच धारावाहिक और 1955 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित पोनियन सेल्वन एक काल्पनिक काम है जो वास्तविक इतिहास घटनाओं और पात्रों से आकर्षित होता है। कथा 10वीं शताब्दी में चोल शासन के दौरान सामने आती है। नंबर 2, अनिरुद्ध ब्रह्मरायर के रूप में मोहन रमन चोल सम्राट सुंदर चोल के दरबार में एक प्रमुख मंत्री थे। किशोर रविदास के रूप में उपन्यास पोनियन सेल्वन के विरोधी सोमन संभावना के रूप में रियाज खान पांड्या आबाथुदविगल के सदस्य में से एक है। नंबर 3, अरुल मोजी बर्मन ने कंडलूर सलाई के बाद बेनाडु कोल्लम के प्रांत जीते। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी चालुक्यों और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। तंजौर चोल साम्राज्य की राजधानी थी और कहा जाता है कि राजा एक ने श्रीलंका और मालदीव के कुछ हिस्सों पर भी अधिकार कर लिया था। इतिहास यह है कि राजा चोल के बड़े भाई आदित्य करिकालन की मृत्यु के आसपास एक रहस्य था। नंबर 4, उपन्यास को एक पूर्ण फिल्म में बदलने का विचार वर्ष 1958 से शुरू हुआ जब MG रामचंद्रन ने 10,000 रुपए की राशि के अधिकार खरीदे। हालांकि शूटिंग शुरू होने से पहले MGR एक दुर्घटना के शिकार हो गए और 4 साल बाद अधिकारों को नवीनीकृत करने के बाद भी परियोजना पर काम करना जारी नहीं रख सके। वर्ष 1994 में मणिरत्नम ने PS बनाने में रुचि दिखाई और इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट करार दिया। उन्होंने अभिनेता कमल हासन के साथ पहले मसौदे पर काम किया जिन्होंने उस समय फिल्म के अधिकार खरीदे थे, लेकिन यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। बाद में वर्ष 2010 में एक और प्रयास किया गया। मणिरत्नम ने विजय के साथ परियोजना की घोषणा की और 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। महेश बाबू को अरुल मोजी बर्मन के रूप में लिया गया जो राजा चोल एक बन गया। आखिरकार फिल्म कुछ कारणों से स्थगित हो गई जिसमें भारत में मंदिरों और महलों में शूटिंग की अनुमति प्राप्त करना शामिल है। नंबर 5, कलाकारों की घोषणा के बाद फिल्मांकन शुरू हुआ और हालांकि मणिरत्नम चाहते थे कि फिल्म 500 करोड़ रुपए के बजट में एकल स्टैंड अलोन फिल्म में फिट हो, बाद में उत्पादन चरण में उन्होंने इसे 2 भाग में विभाजित करने का फैसला किया। इस प्रकार PS1 ने आकार लेना शुरू किया और फिल्म की शूटिंग तमिलनाडु, हैदराबाद और थाईलैंड में हुई। क्रू ने भारत लौटने से पहले 40 दिनों के लिए थाईलैंड में शूटिंग की और पोलाची, मैसूर, ओरछा, ग्वालियर, महेश्वर और अन्य स्थानों पर संक्षिप्त शेड्यूल के लिए शूटिंग की। महामारी के कारण उत्पादन में देरी हुई। नंबर 6, कहा जाता है कि अभिनेता विक्रम ने तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में आदित्य करिकालन की भूमिका के लिए डब किया था। त्रिशा और ऐश्वर्या लक्ष्मी ने तमिल में अपनी अपनी भूमिकाओं के लिए डब किया है जो त्रिशा शायद ही कभी करती है। इस तथ्य के बावजूद कि उनकी मातृभाषा तमिल है, मूल रूप से तमिल में शूट की गई। फिल्म तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में डब रिलीज होगी। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार Amazon प्राइम वीडियो ने 125 करोड़ रुपए में खरीदे थे। पोनियन सेल्वन का संगीत और साउंड ट्रैक AR रहमान द्वारा रचित है। थोटा थरानी ने प्रोडक्शन डिजाइन विभाग संभाला और A श्रीकर प्रसाद ने फिल्म के संपादक पर ध्यान दिया। PS1 मणिरत्नम की मद्रास टॉकीज और लाइका प्रोडक्शन का संयुक्त उत्पादन है। नंबर 7, निर्देशक मणिरत्नम और संगीतकार AR रहमान के #MeToo आरोपों और विवाद के बाद AR रहमान इस फिल्म में गीतकार वेरामुथु के साथ काम नहीं करेंगे। इसने तमिल सिनेमा में लंबे समय तक निर्देशक, संगीतकार, गीतकार तिकड़ी के अंत को चिन्हित किया जो AR रहमान की शुरुआत मणिरत्नम की रोजा 1992 से हुई। नंबर 8, संगीतकार AR रहमान ने कहा है कि पोनियन सेल्वन शायद उनकी सबसे कठिन परियोजना है क्योंकि यह एक महाकाव्य फिल्म थी और इसके लिए विस्तृत शोध की आवश्यकता थी।
नंबर 9। निर्देशक मणिरत्नम ने पाया कि उनकी 1990 की फिल्म अंजलि में बच्चों की तुलना में लगभग 50 कलाकारों वाले कलाकारों की टुकड़ी को संभालना आसान था। नंबर 10। 2020 में अनुष्का शेट्टी को भी फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन कथित तौर पर एक बार उन्हें पता चला कि गीतकार वीरा मुथु उस समय इस परियोजना पर काम कर रहे थे, इसलिए अनुष्का शेट्टी इस परियोजना से पीछे हट गई। पोन्नियन सेल्वन के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।